नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी MGICS में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अलंकार की। और अलंकार में चूंकि हम अनुप्रास अलंकार और उसके पांचों भेद अभी तक पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, साथ ही आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कक्षा की। देखें, हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे और शब्दालंकार में मैं यमक अलंकार आपको पढ़ा चुका था। एक बार पुनः हम उसे रिवीजन कर लेते हैं। जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ में क्या हो, भिन्नता हो, अर्थ में क्या हो, अंतर हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। हमने देखा कि यमक जो होता है, यमक का अर्थ ही क्या होता है, दो होता है। यमक का अर्थ ही क्या था, दो था। वैसे का वैसे यमक के प्रकार भी दो है। एक पदावृत्ति यमक है, जहां शब्दों की आवृत्ति होगी, उसे पदावृत्ति यमक कहेंगे। और जहां पंक्ति में आधे भाग की आवृत्ति हो, उसे हम भागावृत्ति यमक कहेंगे। जो शब्द है, शब्द बोले तो पद, जहां पद की आवृत्ति हो वो पदावृत्ति यमक, जहां पंक्ति की या कहें कि पंक्ति के पूरे आधे से ज्यादा भाग की आवृत्ति हो तो भागावृत्ति यमक। पदावृत्ति यमक के कुछ उदाहरण देखते हैं। जहां पंक्ति में पद या शब्द की आवृत्ति होती है उसे पदावृत्ति यमक कहते हैं। और इसमें आप पहला उदाहरण देख रहे हैं कि जितने तुम तारे उतने नहीं गगन के तारे। यह तारे का मतलब उद्धार करना, तारणहार, और तारे यहां ग्रह नक्षत्र तारों से लिया है। सबकी बेगम बेगम रहे, यहां एक बेगम यानी अर्धांगिनी है, श्रीमती है, पत्नी है। बेगम बिना दुख के, बिना गम के। तीसरा उदाहरण हम देख चुके थे, कनक कनकते सोगुनी माधकता अधिकाय, वह खाए बोराय जग यह पाए बोराय। इसमें एक जो कनक है वो आपका धतूरा है। धतूरे को खाने से मादकता बढ़ जाती है, लेकिन सोने को पाने से मधु जो धतूरा है उससे भी मादकता अधिक बढ़ जाती है। तो यहां पे कनक कनक एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई थी। एक का अर्थ धतूरा था, जिसे खाने से व्यक्ति बोरा जाएगा और सोने को पाने से व्यक्ति बोरा जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं एक सजना के लिए हमने देखा कि यहां संवरना है और यहां एक सजना साजन है। सजना, सजना के लिए, साजन के लिए। काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो काले काले बादल है, एक घटा यानी बादल से लिया गया है। और बादलों का घमंड क्या हो जाना, घट जाना, कम हो जाना, यह है। तो इस प्रकार से पहले वीडियो में हम पदावृत्ति यमक के उदाहरण देख चुके थे, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भागावृत्ति यमक से। क्योंकि यहां पे जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो भाग प्लस आवृत्ति होगा। जहां पंक्ति के आधे भाग की आवृत्ति हो, जहां पंक्ति के आधे भाग की आवृत्ति हो उसे भागावृत्ति यमक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पंक्ति होगी, जैसे आप देख रहे हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर बेर, यहां बेर का अर्थ समय से, बेर बेर, ये फल है, ये बेर वाला है,
तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक बेर का मतलब समय से है और एक बेर जो है वो फल है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक बेर का अर्थ समय से लिया गया है और दूसरे बेर का अर्थ फल से लिया गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इस पंक्ति में पंक्ति का रिपीटेशन हुआ है, पंक्ति की आवृत्ति हुई है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, एक मंदिर का अर्थ है महल से, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते थे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब शिवाजी के कारण, हिंदू सम्राट महाराजा शिवाजी के वर्चस्व के कारण अब वो मंदिर के अंदर यानी गुफाओं के अंदर डर के कारण रह रहे हैं। यानी कि आपने यदि भूषण भूषण के बारे में सुना होगा, तो भूषण जो है हमारे रीतिकाल के प्रसिद्ध ये वीर कवि थे। ये महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला, महाराज छत्रसाल बुंदेला के दरबार में रहे। इन्होंने शिवा बाऊनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। वो शिवा बाऊनी हो या छत्रसाल दशक हो, इसमें शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उसकी ये पंक्तियां हैं, कंदमूल भोग करे व कंदमूल भोग करे। कंदमूल, पहले 56 प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग करते थे, फल फूलों का भोग करते थे। लेकिन अब जंगल में जो जड़ होती है, जो कंद होती है, उसी को खाकर काम चला रहे हैं। नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती है। पहले शरीर पर आभूषण होते थे, पहले रत्न जड़ित कपड़े होते थे, कपड़ों में आभूषण लगे होते थे। लेकिन अब क्या है, रतन जड़ाती है वे रतन जड़ाती है। तो ये पहले रत्न जड़ित थे, अब क्या, अब है निर्वस्त्र होना, यानी कि कम से कम कपड़ों में जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो यहां पे जो पंक्तियां हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार ना होकर भागावृत्ति यमक है, क्योंकि ये चारों पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। पहले 3 बेर खाकर 3 बार भोजन करके समय में, और अब क्या है, सिर्फ बेरी के 3 फल खा के काम चलाना। पहले वस्त्रों में रत्न जड़ित होते थे, कपड़े सुशोभित होते थे रत्न से। अब क्या है, नग्न जड़ाती है, यानी कि बिना वस्त्र के, या कहें कि निर्वस्त्र, या कहें कि कम से कम कपड़ों में जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, आधे भाग की पंक्तियों की आवृत्ति हुई है, लेकिन मूल अर्थ जो है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा अंतर। ठीक है, कोई प्रश्न हो आपका तो बताइए। तो पदावृत्ति यमक में हमने शब्दों की बात करी, और भागावृत्ति यमक में पूरी की पूरी पंक्ति जो है उसके भाग की आवृत्ति हो जाती है। और भाग की आवृत्ति होने के कारण मूल अर्थ में थोड़ा सा अंतर आता है, कुछ भिन्नता होती है, और किसी शब्द विशेष को लेकर वो अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा हम आगे बढ़े। अब देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष, जहां एक शब्द के माध्यम से, शब्द एक होगा, एक शब्द के माध्यम से एक से अधिक अर्थों की व्यंजना की जाती है, अनेक अर्थों की व्यंजना की जाती है, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष जो है
उसका अर्थ है चिपकना। तो यहां पे क्या होता है, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द से एक से अधिक अर्थ लगे रहते हैं, और एक से अधिक अर्थ होने के कारण उस अर्थों को कहते हैं कि अर्थ चिपके हुए हैं। तो जहां एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की, एक से अधिक अर्थों की व्यंजना की जाती हो, व्यंजना का मतलब यहां पर आप ये मान सकते हैं कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है ये है, यानी कि यहां पे शब्द एक होगा और अर्थ एक से अधिक होगा। व्यंजना शब्द शक्ति में ऐसा ही होता है। श्लेष अलंकार जो है उसके भी दो प्रकार है, एक शब्द श्लेष जिसको हम अभंग श्लेष भी कह सकते हैं, एक अर्थ श्लेष जिसको हम सभंग श्लेष भी कह सकते हैं। यानी कि शब्द श्लेष है, एक अर्थ श्लेष, दो प्रकार। यानी कि जहां हमने अनुप्रास के 5 प्रकार देखे, यमक के 2 प्रकार देखे, वैसे ही श्लेष अलंकार के 2 प्रकार है, एक शब्द श्लेष, एक अर्थ श्लेष। शब्द है ना अभंग, जिसमें अर्थ जो है पंक्ति से भंग नहीं होगा, पंक्ति से ही होगा, और सभंग श्लेष जिसको हम अर्थ श्लेष कहते हैं, पंक्ति के साथ में ही अर्थ को हम ले लेंगे। देखते हैं एक एक करके। शब्द श्लेष, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त। शब्द श्लेष जहां एक शब्द जो है एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, उसका अर्थ एक से अधिक हो, लेकिन हो किससे? पंक्ति से। चरण धरत चिंता करत नींद ना आवत सोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ध्यान देना, एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त, शब्द एक है और वो जो शब्द है वो श्लिष्ट अर्थ देगा, एक से अधिक अर्थ देगा। तो एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो, वहां आपका शब्द श्लेष होता है। चरण धरत चिंता करत नींद ना आवत सोर, सुवर्ण को, सुवर्ण यानी सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पे जो कवि व्यभिचारी जो चोर है वो किसकी खोज में है? कवि व्यभिचारी जो चोर है, कवि है, व्यभिचारी है, चोर है, ये सुवर्ण की तलाश में है। किसकी तलाश में है? सुवर्ण की। तो इसमें सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। एक कवि जो होगा अपनी कविता में क्या चाहेगा? अपनी कविता में वो चाहेगा कि उसे हमेशा अच्छे से अच्छे शब्द को वो प्रयोग अपनी कविता में करे, यानी कि श्रेष्ठ वर्ण। तथा व्यापारी क्या चाहेगा? व्यापारी ये चाहेगा कि उसे हमेशा इस प्रकार की वस्तु का व्यापार व्यवसाय करना पड़े जो रंग रूप में बेहतर हो, जिससे कि वो मुनाफा कमा पाए। और चोर किसकी तलाश में रहता है? चोर हमेशा सोने की तलाश में रहता है। किसकी तलाश में रहता है? सोने की तलाश में रहता है। तो इस प्रकार से यहां पे सुवर्ण जो शब्द है उस सुवर्ण को हम श्लिष्ट अर्थ के रूप में प्रयुक्त करेंगे, यानी कि सुवर्ण के कवि के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, व्यभिचारी व्यापारी के लिए वस्तु का अच्छा रंग रूप होना चाहिए, और चोर हमेशा किसकी तलाश में रहता है? उसकी तलाश सोने की तलाश। तो इस प्रकार से यहां पे शब्द श्लेष है क्योंकि शब्द एक है और उस एक शब्द से ही एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, एक से अधिक अर्थ लगे हुए हैं। ठीक है। सुवर्ण शब्द एक है, कवि के लिए उसका भाव अलग है। व्यभिचारी को यहां पर हमने व्यापारी की संज्ञा दी है, उसके लिए अलग भाव है, और चोर के लिए अलग भाव। तो शब्द एक है, अर्थ एक से अधिक है, और सबके अलग अलग भाव। दूसरा उदाहरण देखें। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहां पे रहीम कहते हैं, रहीम की पंक्ति है ये।
अब्दुल रहीम, खाने खाना। रहीम कहते हैं कि बगैर पानी से जीवन में कुछ भी संभव नहीं। रहीमन पानी राखिए, यानी पानी का महत्व हमें समझना पड़ेगा, पानी के भाव को समझना पड़ेगा। बिन पानी सब सुन, बगैर पानी के सभी शून्य है, कुछ नहीं है, नीरव है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहां ये जो पानी है, इस पानी के तीन भाव है, तीन अर्थ है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यहां पानी के तीन अर्थ है। मोती के लिए चमक है, जब तक मोती पानी में रहेगा उसकी चमक बरकरार रहेगी, तो मोती के लिए चमक है। मनुष्य के लिए मान सम्मान है, जब तक किसी व्यक्ति का समाज में मान सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी मर्यादा है, उसके चेहरे की चमक बरकरार रहेगी। और चूनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब चूने के लिए पानी की आवश्यकता होने का मतलब यहां, यदि ये चूना है तो बगैर पानी के ये लोचीन होगा, तो जो चूना है उसका महत्व तभी है जब उसमें पानी हो, अन्यथा चूने का कोई महत्व नहीं है, वो लोचहीन रहेगा। जैसे आटा, आटा भी यदि बगैर पानी के रहे तो वो लोचहीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पानी जो शब्द है उसके तीन भाव लिए गए, तीन अर्थ लिए गए। मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए मान सम्मान है, और चूने ने चूने के लिए पानी की अनिवार्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। श्लेष अलंकार का दूसरा भेद अर्थ श्लेष, इसी को हम बोलते हैं सबंग श्लेष। जहां सामान्यता एकार्थी शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो, जहां सामान्यता एकार्थी शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, वहां पे आपका अर्थ श्लेष होता है, या कहें कि सबंग श्लेष। यानी कि मूल रूप से यहां पे क्या होता है कि जो पंक्ति है उस पंक्ति में अर्थ तो साथ में होगा, लेकिन जो मूल शब्द है उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे विच्छेद करना पड़ेगा, उसका विग्रह करना पड़ेगा। तो मूल शब्द को तोड़ेंगे तो अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। इसलिए वो क्या कह रहा है, एकार्थी शब्द के माध्यम से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। मूल शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन यदि उसका विच्छेद कर दें तो एक से अधिक अर्थ का ज्ञान वो कराएंगे। देखते हैं कैसे। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। चीर जीवो, दीर्घायु हो, लंबे समय तक जिए। जोरी जुरे, आपकी जोड़ी जुड़ी रहे, बंदी रहे। क्यों ना स्नेह गंभीर, स्नेह का मतलब यहां पे स्नेह से है, स्नेह बना रहे, गंभीरता नहीं आए। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब ध्यान दे, वीर का अर्थ होता बीरा, और बीरा जो होता है वो भाई होता है। यहां पे जो मूल शब्द है को घटी ये वृष भानुजा, इस वृष भानुजा को यदि हम लें और वृष भानु प्लस जा, यानी कि यहां से इसे तोड़ें, इसका विच्छेद करें, तो वृष भानु के घर पे कौन जन्मी, मां राधा। वृष भानु प्लस जा, राधा। मूल शब्द था, एकार्थी शब्द था, एक अर्थ राधा से लिया, फिर वापस उसका विच्छेद किया, वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ यानी बेल,
अनुजा यानी बहन, बेल की बहन कौन? गाय। यानी कि यहां पे वृष भानुजा के दो भाव है, दो अर्थ है, एक राधा के लिए एक गाय के। फिर है वे हलधर के वीर या वीर, हल को धारण करने वाला कौन? वीर यानी बीरा, बीरा यानी भाई, भाई किसका? भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण के जो भाई ये है बलराम, बलदाऊ, वो भी हल को धारण करते हैं। और यहां पे हमने लिया था वृष प्लस अनुजा गाय, तो गाय का भाई बेल भी हल को धारण करता है। यानी कि जो एकार्थी शब्द था वृष भानुजा, उसका एक अर्थ लिया राधा, एक अर्थ गाय। हल को धारण करने वाला गाय का भाई बेल, भगवान कृष्ण का भाई बलदाऊ। तो एकार्थी शब्द में एक से अधिक अर्थों का बोध हुआ, और एक से अधिक अर्थ का बोध होगा, पंक्ति में साथ में ही अर्थ लिया जाएगा, इसलिए इसे कहेंगे तभंग श्लेष। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, मेरी भौ बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जाही परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भौ बाधा हरो, मेरी समस्याओं को, मेरे कष्टों को हर लीजिए, उनका निवारण कीजिए। जा तन की जाही परे, मेरे शरीर पर चिंताओं की जाहियां पड़ गई है। श्याम हरित दुति होए, तो यहां पे श्याम हरित दुति होए में यदि हम देखें तो श्याम का मूल अर्थ है श्याम यानी काला रंग, हरित यानी हरा रंग, और दूती यानी चमक, दूती यानी चमक। लेकिन मेरी भौ बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित दुति होए में एक से अधिक अर्थ लिया गया है। श्याम यानी काला रंग भी होता है, श्याम पाप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द भी है, और श्याम श्री कृष्ण को भी हम कहते हैं। ये श्याम पता ही आपको, यहां पे ये श्याम ये है, और मूल भाव में बदलाव नहीं होगा। हरित हरा रंग है, हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक है, और हरित नाश का भाव बताता है। द्वितीय ने चमक भी होता है, द्वितीय ने कांति भी होता है, द्वितीय ने पुण्य आत्मा या पुण्य भी होता है। तो श्याम का अर्थ यहां पे एक से अधिक लिया है। हरित मूल रूप से हरा रंग है, जिसमें हरा हरियाली का प्रतीक, हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक, और नाश, और द्वितीय ने चमक, कांति और पुण्य। यानी कि एक शब्द है, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ लगे हुए हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए। ठीक है। तो यहां पे वापस आपका वही अर्थ श्लेष या कहें कि सबंग श्लेष की यह पंक्ति थी। अब देखिए, यमक अर्थ दो, श्लेष अर्थ चिपका हुआ। यदि हम यहां पे दोनों अलंकारों को एक साथ देखें तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, और उसका हर बार भिन्न अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है। वहीं श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार में एक ही बार आता है। शब्द क्या है? एक ही बार आता है, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। और जब एक से अधिक अर्थ होंगे तो अर्थ क्या हुआ है? लगा हुआ है। अर्थ क्या है? चिपका हुआ है। सजना है मुझे, सजना के लिए अभी हम देखें, यहां सजना जो है संवरना के लिए इस्तेमाल किया गया है, यहां सजना जो है साजन के लिए इस्तेमाल किया गया है।
और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून में ऊपर की पंक्ति नहीं रहती, नीचे की पंक्ति होती, तब भी उस पानी के यहाँ पे 3 अर्थ थे। मोती के लिए चमक, मानुष्य के लिए मान सम्मान, और जो है चून यानी चूना। तो इस प्रकार से एक से अधिक शब्द होंगे। यमक शब्द एक ही होगा, अर्थ एक से अधिक होंगे। श्लेष। इस प्रकार से हमने शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेदों की चर्चा की। उसमें अनुप्रास को देखा, यमक और श्लेष, इनके उदाहरण की। अब हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार। अब चूंकि अर्थालंकार में यदि हम बात करें तो अर्थालंकार प्रमुख 3 ही है, लेकिन इन 3 के अलावा भी अन्य जो अलंकार होंगे जिनको अर्थालंकार की श्रेणी में ही रखते, लेकिन उनका जो महत्व है वो गौण है। इन तीनों से ही बहुत सारे अलंकारों की उत्पत्ति हुई है। या फिर हम कहें कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष, इन तीनों के मूल भावों को देखें तो धीरे धीरे हमको सब अलंकारों में कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर, थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती। चलिए शुरुआत करते हैं। जहां काव्य या कविता में अर्थों के द्वारा, अर्थ के द्वारा चमत्कार या प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकार के प्रमुख जो 3 भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। इन 3 अलंकारों के अलावा भी हम अन्य अलंकार पढ़ेंगे, जो पद्यांश आएगा उसमें भी प्रश्न बनने की उम्मीद है। और उससे समझने से हमें यह ध्यान रहेगा कि मूल भाव उस अलंकार की परिभाषा में वो क्या पूछना चाह रहे थे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार की। ध्यान दें, उपमा में यदि हम देखें, ये उपमा है। यदि इसको हम तोड़ें तो उप प्लस मा से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। जब शब्दों को हम पास पास लाएंगे, शब्द को समीप लाएंगे, तो 2 शब्दों को समीप लाने से उनकी तुलना होगी, उनका मापन होगा। मूल भाव उपमा का यही है। उप यानी समीप, माप यानी मापना है, तुलना करना। शब्दों को पास पास लाएंगे, उनमें हम तुलना बताएंगे, तुलना करेंगे। देखते हैं कैसे। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के गुणावगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति, जहां कोई व्यक्ति है, वस्तु है या प्राणी है, तो जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के गुण अवगुण, उसके गुणों की चर्चा, अवगुणों की चर्चा हो, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता, आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है, किसी दूसरे के साथ होती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एक बार परिभाषा को और सुने और समझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या प्राणी हो सकता है, उसके गुण अवगुण हो, उसका रूप हो, उसका स्वभाव हो, उसकी स्थिति हो, आदि की तुलना और समानता। आप तुलना करेंगे, समान करेंगे। तुलना और समानता किसके साथ हो? दूसरे के साथ होती है। तो जब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की तुलना किसी दूसरे से होती है, तो इसका मतलब है उसको पास में लाएंगे, उसमें समानता प्रकट करेंगे, असमानता प्रकट करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के कितने अंग? 4 अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग? 4 अंग। जैसे उप में
जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए जिससे की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है, जिससे की जाए क्या तुलना, वो उपमान। अब साधारण धर्म में यहां पे क्या होगा, ये उपमेय और उपमान दोनों के सामान्य गुण होंगे, कि दोनों के बीच में समान गुण क्या है, दोनों के बीच में क्या समानता है। और वाचक शब्द में सा, सी, से, समान, सरिस, सदृश, और भी वाचक शब्द हो सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। एक बार और आपको एक एक करके समझा देता हूं। उपमेय, वह वस्तु या प्राणी जिसका वर्णन किया जाता है, वह वस्तु या प्राणी जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। वह वस्तु या प्राणी जिसका क्या किया जाए, वर्णन किया, उपमेय कहलाता है। जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के साथ तुलना की जाती है, के साथ, जिसके साथ, के साथ, तो जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसका वर्णन किया जाए या जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिसके साथ तुलना की जाए या जिससे की जाए उपमान। और जो शब्द उपमेय और उपमान में क्या करते हो, समानता प्रकट करते हो, क्या करते हो, तुलना प्रकट करते हो, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करते हैं उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। और ये वाचक शब्द अभी मैंने बताया आपको, सा, सी, से, समान, सदृश, सदृश या सदृश, सरिस आदि। साधारण धर्म समान गुण या सामान्य गुण, उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप व गुण को हम साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 उपमा के अंग है, अवयव है। ठीक है, एक बार देख ले, समझ ले, कोई प्रश्न होता आप पूछे। पढ़े आगे, बोलिए, चल देखते हैं। उपमा अलंकार के 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार में ही हम चारों अंगों को देखेंगे, एक एक करके अंगों को समझने का प्रयास करें। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा और तीसरा है मालोपमा।
पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। सबसे पहले चर्चा करते हैं पूर्णोपमा की, क्योंकि पूर्णोपमा में क्या होगा, उपमा अलंकार के चारों अंग होंगे। लुप्तोपमा में क्या होगा, एक अंग लुप्त हो जाएगा। और मालोपमा में क्या होगा, आपका एक उपमेय अनेक उपमान, एक उपमान अनेक उपमेय हो सकते। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं पूर्ण उपमा। जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों का वर्णन हो, जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों का वर्णन हो, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे दूध सा सफेद चोक, दूध सा सफेद चोक, दूध सा सफेद चोक। दूध जो है हमेशा ही सफेद होता है। उपमान, उपमान क्या है, दूध है। चोक क्या है, उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय की तुलना की जा रही है किससे, उपमान से, कि चोक कैसा है, सफेद, तो फिर दूध कैसा है, सफेद। सा क्या है और सफेद क्या, ध्यान देना, चोक क्या है, सफेद है, तो दूध भी क्या है, सफेद है। तो दोनों का गुण समान हो गया। तो दोनों का गुण समान होने के कारण यह आपका सामान्य गुण है, और इसी को हम कहते हैं साधारण धर्म। और सवाचक शब्द है। दूध सा सफेद चौक, दूध उपमेय है, चौक उपमेय है, दूध उपमान है। दोनों का गुण, दूध भी सफेद चौक भी सफेद, साधारण धर्म है। और सा वाचक शब्द है, दूध सा। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, ध्यान देना, यहां ले लेते हैं इसको। पीपर पात, पीपल का पत्ता, उपमान है। पीपर यानी पीपल और पात यानी पत्ता। पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है। तो पीपर पात सरिस, सरिस यानी समान, और सरिस जो है वो वाचक शब्द है। तो जैसा मन डोलता है वैसा पीपल का पत्ता डोलता है, जैसा मन डोलता है वैसा हवा के कारण पीपल का पत्ता डोलता है। तो मन उपमेय हो गया, सरिस हमने लिखी दिया वाचक है, और डोला, मन भी डोला, पीपल का पत्ता भी डोला, तो डोलना दोनों ही समान है। ये साधारण धर्म, सामान्य गुण है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, राधा का मुख, तो राधा मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। के समान, ठीक है, यहां पे हम तुलना कर रहे हैं के समान। तो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर, राधा का मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर का पत्ता उपमान है, सरिस वाचक है, मन उपमेय है, डोला साधारण गुण है, दोनों का सामान्य गुण है। मुख कमल सा खिल गया, मुख कमल सा, मुख क्या है, आपका हो मेरा हो, उपमेय है। कमल क्या है, उपमान है। सा क्या है, वाचक है। मुख का खिलना और कमल का खिलना, मुख का खिलना और कमल का खिलना दोनों समान।
भाई मुख का खिलना मतलब मुख पर चमक होना, ताजगी होना, जैसे कमल खिलता है। तो मुख उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक है। मुख भी खिल गया यानी प्रसन्नचित हो गया, कमल भी खिल गया यानी कि फूल, कली जो है फूल में बदल गई, प्रसन्नचित होना। तो इस प्रकार से इन तीनों उदाहरणों में उपमा अलंकार के चारों अंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जो उदाहरण है ये पूर्ण उपमा अलंकार के उदाहरण। ठीक है। लुप्त उपमा अलंकार, जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी एक भी अंग का अभाव हो, किसी एक भी अंग का अभाव हो। चार अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी एक भी अंग का अभाव हो, वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे देखो, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, चंद्रमा प्रकृति है, उपमान, मुख उपमेय है और सा वाचक है। अब यहां पे चंद्र सा मुख सुंदर जो है, उस सुंदर शब्द को हटा दिया। चंद्र सा मुख सुंदर, तो जब इस शब्द को हटा देंगे, और ये कौन सा है? साधारण धर्म, सामान्य गुण, उसका जो साधारण धर्म था, जो सामान्य गुण था, वो हटा दिया। दोनों का गुण किया, चंद्रमा भी सुंदर, मुख भी सुंदर, सुंदर को हटा दिया। कितने अंग बचे? 3 अंग बचे। तो 3 अंग के कारण क्या हो गया? लुप्त उपमा। कमल से नेत्र, अब हम कमल से कहें कि कमल के समान कहें? कमल से मतलब समान, तो कमल के समान नेत्र। ध्यान देना, नेत्र आपके हो, मेरे हो, किसी के भी हो, उपमेय है। कमल जो है उपमान है, प्रकृति है, और से जो है ये समानता को प्रकट कर रही है। तो समानता को प्रकट करने के कारण कमल से नेत्र, कमल उपमान है, से वाचक है, नेत्र उपमेय है। झील सी आंखें, अब भाई झील जो है वो क्या है? प्रकृति है, उपमान है। आंखें जो है वो उपमेय है, और सी वाचक शब्द। तो इस प्रकार से तीनों जो उदाहरणों में हम चर्चा करें, तो साधारण धर्म जो है, सामान्य गुण जो है, उसे हटा दिया है। तो 4 अंगों में से किसी एक अंग को भी हटा दे तो वो जो है आपका लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जैसे 4 अंग में से मान लीजिए हमने चंद्र सा मुख, चंद्र सा सुंदर, अब मुख हटा दिए। चंद्र सा सुंदर क्या? मुख, तो मुख हटा दिए। ठीक है। चंद्र सुंदर, 2 अंग हटा नहीं सकते, फिर भी चंद्र सुंदर हो सकता है, तो चंद्र और सुंदर तो रूपक में चले जाएंगे। ठीक है। उधर भी जब देखेंगे तो वहां 2 ही तत्व होंगे, 2 ही अंग होंगे। देखे मालोपमा, जहां एक उपमेय, उपमेय एक, जहां एक उपमेय की एक से अधिक उपमानों के साथ, अनेक का मतलब एक से अधिक ही लिया करो, है ना, एकाधिक, एक से अधिक होगा। तो जहां एक उपमेय की एकाधिक उपमानों के साथ, एक से अधिक उपमानों के साथ, या कहें कि अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है,
वहां माल उपमा अलंकार होता है। जहां एक उपमेय की, उपमेय एक है और एक से अधिक उपमान है, तो जहां एक उपमेय की एक से अधिक उपमानों के साथ समानता का भाव प्रकट हो, तुलना का भाव प्रकट हो, वो माल उपमा अलंकार। जब अचानक अनिल की छवि में पला, जब अचानक अनिल की छवि में पला, अनिल यानी हवा, एक जलकण, जल का एक कण है, जल का क्या है, एक कण है, जलद शिशु सा पलक पर आ पड़ा, सुकुमारता सा, गान सा, चाह सा, सुधि सा, सगुन सा, स्वप्न। जब अचानक अनिल यानी हवा की छवि में पला एक जलकण, तो जल का जो कण है वो जल का जो कण है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसे मान रहे हैं कि अचानक अनिल की छवि में पला, अनिल की यानी हवा की छवि में कौन पला बड़ा, एक जल का कण, जल का बिंदु। जलद बादल, शिशु सा पलक पर, शिशु सा बच्चे सा, शिशु सा आ पड़ा, सुकुमारता सा, गान सा, चाह सा, सुधि सा, सगुन सा, स्वप्न सा। एक उपमेय है, अनेक उपमान है। शिशु सा या जन्म को रूप में मान लो, बच्चे के रूप में मान लो, वाचक है। सुकुमारता सुंदर, उपमान वाचक है। गान उपमान वाचक है। चाह उपमान वाचक है, उपमान वाचक है, उपमान वाचक और उपमान, यानी कि एक उपमेय है, एक से अधिक उपमान है। और आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि जो उपमान है उसके साथ में हमेशा सा, सी, से, समान, सरिस, सदृश शब्द लगा रहेगा। उपमान के साथ सा, सी से लगा रहेगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें। प्रथम हास से, प्रथम अश्रु से। हास यानी हंसी खुशी, प्रथम हास से, प्रथम अश्रु से, प्रथम पुलक से, हे छविमान, स्मृति से, विस्मय से तुम सहसा, विश्व स्वप्न से खिले आजा। प्रथम हास से, प्रथम हंसी खुशी से, प्रथम आंसू से, प्रथम पुलक से, हे छविमान, स्मृति से, विस्मय से तुम सहसा, विश्व स्वप्न से खिले आजा। छवि, छायाचित्र, उपमेय रहेगा। प्रथम हंसी खुशी, प्रथम आंसू, प्रथम स्मृति, प्रथम विस्मय, विश्व स्वप्न से, स्वप्न, ये सब जो है वाचक है। और वाचक होने के कारण इसमें हम यदि हम कहें से ये सब वाचक का काम करेगा, लेकिन वाचक से पहले क्या है, स्वप्न है, विस्मय, स्मृति है, पुलक है, अश्रु है, हंसी है, ये सब क्या है, उपमान है। ये सब क्या है, उपमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई प्रश्न हो तो बताइए। उपमेय, एक उपमेय अनेक उपमानों के साथ उसके भाव की तुलना हो। इस प्रकार से ये हमने पूर्ण उपमा, लुप्तो उपमा और मालो उपमा के एक दो उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब चर्चा करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा में देखें, उपमेय क्या है, ध्यान देना। यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, पुलकित है, प्रसन्नचित है, यादें हैं, विस्मय है, स्वप्न है, ये किसी व्यक्ति विशेष को आएगा। और व्यक्ति विशेष की छवि को हमने यहाँ पे क्या बोला, उसका छायाचित्र, ये छवि मान है, छवि है उसकी छवि को हमने यहाँ उपमेय लिया है।
और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। सलमा जी, इसमें जो उपमेय है वो छवि है। अब वो हंसी खुशी में भी है, आंसू में भी है, पुलकित होना है ना, प्रसन्न चित्त में, विस्मय में, यादों में, स्वप्न में, ये सब किसी व्यक्ति विशेष की छवि को प्रकट कर रहा है। क्या लिखा सर उसमें? तुम विस्मय से तुम सहसा, ये वाला, ये मूल रूप से उसी का काम करेगा ना, ये उपमेय वाला ही काम करेगा। वो छवि को ले लो या तुम व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहां इसको नहीं देखो, प्रथम अश्रु से प्रथम अश्रु, प्रथम हाथ से प्रथम अश्रु से, प्रथम पुलक से है छविमान, ये छवि है। स्मृति से, विस्मय से तुम सहसा, यहां जो तुम है, ठीक है, वो मध्यम पुरुष है, और वो जो छवि की बात कर रहा है इसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, तो यहां पे तुम ना लेके छवि को लिया, ठीक है। तुम सहसा, आश्चर्यचकित, विस्मय में डूब जाना, पड़ जाना, विश्व स्वप्न से खिले आ जा। तो वहां एक शब्द को ना लेके हमने उसमें पूरी पंक्तियों में से जो जो छवि को प्रकट कर रहा था, हंसी को, खुशी को, विस्मय को, स्मृति को, ठीक है, उसको लिए। चलिए, ठीक है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत प्लस प्रा प्लस इक्षा। उत्प्रेक्षा में कितने उपसर्ग है? परिभाषा देखें, जहां रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कहें कि कल्पना प्रकट की जाए। ध्यान देना, जहां रूप और गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में, किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, उपमान की संभावना या कल्पना को प्रकट कर दिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको देखने को मिलेगा मानो, मनु, मनहू, जानो, जनु, जनहू, ज्यों आदि शब्दों का यहां पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो उपमेय है, और एक है उपमान। इस उपमेय में हमने अभी पढ़ा कि जिसकी तुलना की जाए, इस उपमेय को हम विशेष्य भी कहते हैं एक। इस उपमेय को हम संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं। इस उपमेय को हम अप्राकृतिक भी कहते हैं। इस उपमेय को हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। यह हमारे सामने प्रस्तुत होगा। अब इधर देखिए, जिसकी तुलना की जा रही थी वो उपमेय था, जिससे की जा रही थी उपमान, यानी कि ये विशेष्य है तो ये आपका विशेषण है। उपमेय जो है अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। और जो अप्राकृतिक है वो आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूं, आप मेरे सामने प्रस्तुत हो सकता है। तो प्रकृति जो है भले ही आपके सामने प्रस्तुत क्यों ना रहे, लेकिन वो अप्रस्तुत मानी जाती। कैसे मानी जाती? जैसे चांद है, सूरज है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं,
वो सब क्या है? अप्रस्तुत है। तो उपमान, विशेषण, प्राकृतिक, अप्रस्तुत, ये चारों शब्द हम उपमान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उपमेय है, विशेष्य है, संज्ञा है, अप्राकृतिक है, प्रस्तुत है, ये उपमेय के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जहां रूप और गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना प्रकट की जाएगी, संभावना प्रकट की जाएगी, उसे हम उत्प्रेक्ष्य अलंकार कहते हैं। और इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु और ज्यों वाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अभी बिल्कुल पास का, नियरेस्ट है, इतना बिल्कुल नजदीक का पास पास आएगा उदाहरण। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। तीनों में मूल अंतर देखे तो ना के बराबर है, पर चूंकि थोड़ा माइनर अंतर देखने को आपको मिलेगा। वस्तु, हेतु, फल। हेतु का अर्थ होता है कारण, फल उद्देश्य। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखें वस्तु उत्प्रेक्षा। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है, उसे कहते हैं वस्तु उत्प्रेक्ष्य अलंकार। उदाहरण देखें। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। ध्यान देना। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। यहां पे उपमेय, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत यानी कि उपमान तथा उनके पीले वस्त्रों में धूप की संभावना को प्रकट किया गया है, धूप का आरोपण किया गया है। सोहत ओढ़े पीत पट, पीले वस्त्रों को ओढ़कर कौन सो रहे हैं? श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण है और बड़े सलोने लग रहे हैं। मानो नीलमणि सेल पर, मानना पड़ेगा, मानो उत्प्रेक्ष्य की पहचान है, आप ऐसे भी उत्तर लगा ही दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, अर्थात यहां उपमेय जो है भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर है, उस सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत यानी कि उपमान का आरोपण किया गया है और उनके जो पीले वस्त्र हैं, उन पीले वस्त्रों में धूप की संभावना को प्रकट किया गया है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप है। भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर है, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और उसमें नीलमणि पर्वत के कारण पीले वस्त्रों में किसकी संभावना प्रकट की जा रही? धूप की संभावना प्रकट की। इस कारण यह वस्तु उत्प्रेक्ष्य है। एक और उदाहरण देखें आप। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये जो उत्तरा है यह अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है। तो जब उत्तरा अभिमन्यु को याद करती, विलाप करती, रोती, तो उत्तरा के नेत्र किससे भर गए हैं? जल से भर गए हैं। आंखों से स्मृति आने के कारण, याद आने के कारण आंखें डबडबा गई, आंखों में जल भर आया। इसके कारण कवि ने कल्पना की कि हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए,
जिस प्रकार से उत्तरा अभिमन्यु को स्मृति में लाती है, याद करती है, तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके कारण आंखें जो है वो फूल गई है, रोने के कारण आंखें सूज गई है। तो कवि ने कल्पना की कि हिमकणों के गिरने से, बर्फबारी होने से जब हिमकण गिरते हैं तो ये जो पंकज है ना, ये जो कमल है, ये भी फूल जाते हैं। बर्फबारी के कारण पंकज कमल खिल जाते हैं। तो एक तरफ हिमकणों के कारण कमलों का खिलना या कमलों का फूल जाना, वैसे ही है जैसे रो रो कर उत्तरा के नेत्रों में जल का भराना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोपण है। उत्तरा के नेत्र उपमेय होंगे, हिम के कारण कमल का फूल जाना या खिल जाना उपमान होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। अब इस अलंकार में सबसे बड़ा क्या है कि ये मानो, मनु, जानो, जनु, ये प्राकृतिक है। ये उसके वाचक शब्द है जिससे भी अलंकार पहचाना जाता है। वो जो समय था, उस क्रोध के कारण शरीर में कंपन हो रहा था। किसके? मतलब भगवान श्री कृष्ण ने समाचार दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदते समय वीर गति को प्राप्त हुआ। उस समय की बात चल रही, वहां की ये पंक्ति। उस काल मारे क्रोध के, वो जो समय था, उस समय क्रोध के कारण, क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। तनु यानी तन यानी शरीर, उनका शरीर कांप रहा है और उस शरीर के कांपने के कारण हिलोरे आ रही है गुस्से की, क्षोभ की। कवि ने कल्पना की मानो जिस प्रकार से हवा तीव्र गति से चलती है तो शांत सागर हिलोरे लेने लगता है, उसी प्रकार से यहां पर अर्जुन का हृदय क्या ले रहा है? हिलोरे ले रहा है। तो क्रोध के कारण शरीर का कांपना वैसा ही है जैसे हवा के कारण सागर का हिलोरे लेना, सागर का शांत से उद्दीप्त होना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने उत्प्रेक्ष अलंकार का एक प्रकार, उपमा अलंकार के 3 प्रकार और श्लेष अलंकार के 2 प्रकार, यानी कि आज की कक्षा में हमने शब्दालंकार और 2 अर्थालंकारों की चर्चा की। आपको एक जानकारी दे देता हूं कि 5 मार्च से आपकी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। MGICS में आपको ज्वाइन करना है। आप अधिक जानकारी के लिए MGICS के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, तो आप शिक्षकों से भी MGICS के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी समय पर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।